जी, आज का हमारा टॉपिक है टेंसेस। टेंसेस जिनको हम लोग उर्दू में ज़माने कहते हैं। टेंसेस टेल अस व्हेन एन एक्शन हैपेंस इन द पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर। जो टेंसेस हैं ज़माने, वो हमें ये बताते हैं किसी भी काम का कि वो कब हुआ, कैसे हुआ, यानी कि पास्ट में, प्रेज़ेंट में और फ्यूचर में। वो मुस्तकबिल की बात हो सकती है, वो माज़ी की बात हो सकती है और वो हाल की भी बात हो सकती है। अब हम लोग ये देखते हैं कि वो टेंस कितने होते हैं और उनकी आगे जो हैं कैटेगरीज़ क्या हैं, उनको भी आगे हम चलें आगे देखते हैं। देयर आर 12 टाइप्स इन इंग्लिश। दे आर डिवाइडेड इंटू 3 टाइम कैटेगरीज़ एंड ईच कैटेगरी हैज़ 4 टाइप्स। सबसे पहले तो ये बात आप सभी को पता होगी कि टेंसेस 12 होते हैं और उनकी जो हम लोग उनको यानी कि डिवीज़न कर देते हैं 3 कैटेगरीज़ में। और वही 3 कैटेगरीज़ जो हैं उनकी आगे 4 टाइप्स होती हैं। उनकी फर्दर टाइप्स जो हैं 4 वो आ जाती हैं सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि अगर हम लोग सबसे पहला ले लेते हैं पास्ट। वैसे अगर हम लोग इसकी बात करें तो है पास्ट सिंपल, यानी कि इंडेफिनिट भी जिसको कहते हैं, आप लोग कंफ्यूज मत हुएगा। ये है कि सिंपल और इंडेफिनिट किसी जगह पे आ जाए तो अक्सर बच्चे मैंने देखे हैं कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं, इंडेफिनिट और सिंपल एक ही चीज़ है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। पास्ट सिंपल, पास्ट प्रेजेंट को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जैसे हम लोग देख रहे हैं, आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा। प्रेजेंट की हम लोग कैटेगरी ले लेते हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये चीज़ें आप लोगों ने देख ली होंगी। आगे हम लोग आ जाते हैं जी अपने दूसरे पे। इसका प्रेजेंट का हो गया। उसके आगे अगर हम लोग रहते हैं पास्ट पे। पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरीके से आगे चलते हैं हम लोग फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जी, यहाँ तक तो थी, आ गई हमारी ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया उसकी टाइप्स का और आगे फर्दर टाइप्स का। आगे चलते हैं हम लोग सबसे पहले अपने प्रेजेंट टेंस की तरफ। जी, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसकी हम लोग डिफाइन कुछ यूँ करेंगे। द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट हैबिट्स, रूटीन्स, फैक्ट्स, जर्नल ट्रूथ्स एंड फिक्स्ड स्केड्यूल्स। ठीक, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ना, वो हम लोग जैसे कोई भी बात ले लेते हैं, जैसे कोई आदत हो गई, रूटीन हो गई, कोई फैक्ट हो गया और कोई जनरल ट्रूथ और कोई हमारा फिक्स्ड स्केड्यूल, यानी कि वो हमारी चीज़ स्केड्यूल में शामिल है। ठीक है ना। यानी कि मेरी अब एक हैबिट है कि मैं सुबह उठती हूँ, 5 बजे उठती हूँ, मैं ब्रश करूँगी, मैं आगे रोज़मर्रा के काम जो हैं वो सारा अंजाम दूँगी, तो वो चीज़ मेरी हैबिट्स हैं या फिर मेरी रूटीन्स में आ जाएंगी। और अगर कोई यूनिवर्सल और जनरल ट्रूथ आ जाएगा तो वो भी किस चीज़ में आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जी, तो सबसे पहले हम लोग इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लगेगी, और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? अच्छा जी, सब्जेक्ट का आप लोग सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ले लें। ये सारी चीज़ें देख लें। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सब्जेक्ट आ गए। और नेम हो जाते हैं। नेम में सिंगुलर नेम और यानी प्लूरल नेम, उसमें ये चीज़ क्या आ जाएगी? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद लगेगा हमारा वर्ब और उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट। ओके, और इसमें एक और एक इंटरेस्टिंग थिंग है कि एस और ई एस का इसमें एडिशन हुआ करता है। अच्छा, टेंस की जब हम लोग बात करते हैं तो फिर हम लोग बात की जाती है इसमें हेल्पिंग वर्ब्स की। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। इसमें ये चीज़ होती है कि आप लोगों ने एडिशन करना होता है किस चीज़ का? एस और ई एस का। अगर इसमें समटाइम अगर कोई हेल्पिंग वर्ब लग भी जाए तो वो फिर डू और डज होता है। वो मैं आगे आपको समझाती हूँ कि उसका आगे वो चीज़ जो है क्या चीज़ होगी। सबसे पहले तो देख लें, फॉर ही, शी, इट ऐड करेंगे एस और ई एस टू द वर्ब, यानी कि वर्ब के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले फुटबॉल, यानी कि मैं फुटबॉल खेलती हूँ। यू रीड बुक्स, तुम जो है किताबें पढ़ते हो। शी प्लेज फुटबॉल, यानी कि शी के साथ क्या आ गया? इधर हम लोगों ने एडिशन किया एस का। और ही वॉचेस टीवी, वो टीवी देखता है। और एस और ई एस का क्या है मतलब? एस और ई एस जो है, ई एस किसके आगे लगता है? ये चीज़ अगर आप सबको पता हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। हम चलते हैं अब अपने दूसरे एक टॉपिक पे।
अच्छा जी, वहाँ पे बात हो रही थी सिंपल जो हमारे थे ना सेंटेंसेस उनकी। अभी जो हम लोग अपने सेंटेंस की बात करेंगे वो होगा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ यूँ है, सब्जेक्ट प्लस डू और डज और नॉट प्लस वर्ब, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आ गया इसका सारा स्ट्रक्चर। जैसे कि हम अब इसको पढ़ेंगे। अच्छा, अब आप लोगों ने ना एक और चीज़ याद रखनी है, यूज़ डू नॉट, या जिसको हम डॉट पढ़ते हैं, विद आई यू वी दे। तो ये चीज़ें जिनके साथ हम लोगों ने क्या लगाना है, डू नॉट और डोंट। ठीक है, जो भी आप पढ़ना चाहें। यूज डज नॉट और डजंट, जिसको हम कहते हैं विद ही शी इट। सो ही डज, शी डज और इट डज। इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, डज और डज नॉट और डजंट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, आई डू नॉट ईट मील, दे डोंट गो टू स्कूल, शी डज नॉट लाइक कॉफ़ी, यानी कि वो कॉफ़ी पसंद नहीं करती। ही डजंट वॉच टीवी, वो टीवी नहीं देखना पसंद करता या वो नहीं देखता। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इंटेरोगेटिव की, इंटेरोगेटिव सिंपल सा एक वो है इसका कॉन्सेप्ट, इसको सवालिया कहते हैं। जैसे हम लोग किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डू या डज लगेगा पहले, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग इसकी, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क, यानी कि यहाँ पे डू पहले लग गया और डज की बात आ जाती है, डज शी प्ले क्रिकेट। अच्छा, अब आप लोगों ने ना मैं आप लोगों से यहीं पे एक क्वेश्चन पूछूंगी जो आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यहाँ पर शी के साथ हम लोगों ने उसके बाद जब वर्ब लगाया तो उसके साथ हम लोगों ने एस क्यों नहीं लगाया, ये सब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर आगे आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।